हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो फंजाई की सीरीज़ में अभी हम स्टार्ट किया था लास्ट टर्न पे माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा में हमने पढ़ा था माइकोराइजा टर्म किसने दी, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन क्या। और क्लासिफिकेशन करने के बाद में हमने पढ़ा था कि एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोमाइकोराइजा के बारे में, ठीक है। अगर आपने एक्टोमाइकोराइजा, माइकोराइजा एंड टाइप ऑफ माइकोराइजा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोमाइकोराइजा। देखो, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। माइकोराइजा मतलब ये जो एसोसिएशन है उसके अंदर जो फंजाई है वो अंदर है सेल्स के। काहे की सेल्स के? प्लांट की सेल्स के, ठीक है। देखो, अगर आपको ध्यान हो, एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता था कि माइसीलिया ऐसे बाहर इकट्ठा हो जाता था जिसको कि सूडोपेरेन्काइमा शीथ कहते हैं। अब उसमें जो माइसीलिया है वो इंटरसेल्युलर स्पेस में पाया जाता था, ठीक है, इसीलिए इसको एक्टोमाइकोराइजा कहा जाता है। एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो माइसीलिया है, फंजाई का जो माइसीलिया है वो सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। ये देखो, ये सेल्स के अंदर यह एंटर किया हुआ है, ये सेल्स के अंदर एंटर किया हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। आगे बात समझ में। एक्टोमाइकोराइजा में जो माइसीलिया होता है वो इंटरसेल्युलर स्पेस में जाता है, जबकि एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो माइसीलिया होता है हमारे फंजाई का वो सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है। अब एंडोमाइकोराइजल जो एसोसिएशन होता है वो मोर देन 85% हायर प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। 85% से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज हैं जो कि एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन शो करती हैं। अब यहाँ पर जो ये हमारा माइसीलिया प्लांट की रूट की कॉर्टिकल टिश्यूज में जाता है, ये जो सेल्स हैं, ये ऊपर वाला जो है ये है हमारा एपिडर्मिस और ये है हमारे कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स। तो इन कॉर्टिकल सेल्स के अंदर माइसीलिया जाता है, ठीक है। ये माइसीलिया इनके अंदर जाके एक हिस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो, ये क्या बना हुआ है? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। इसको हम बोलते हैं अर्बुस्कुली, ARBUSCULE, अर्बुस्कुली, ठीक है। कुछ फंजाई क्या करती हैं, उनके अंदर ये जो माइसीलिया बाहर से कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाता है वो उन सेल्स के अंदर जाकर के वेसिकल्स बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मोटी मोटी वेसिकल्स बना लेता है। क्या बना लेता है? वेसिकल्स। तो जो फंजाई वेसिकल्स बनाते हैं उन फंजाई को तो हम बोल देते हैं वेसिकुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है। और जहाँ पे अर्बुस्कल बनती है उनको बोलते हैं अर्बुस्कुलर राइजा, ठीक है। तो इनके दो नाम थे, लेकिन सारी फंजाई जो होती हैं वो वेसिकल्स नहीं बनाती हैं, इसीलिए वेसिकुलर माइकोराइजा को, वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा को अर्बुस्कुलर माइकोराइजा के नाम से आज के टाइम में जाना जाता है, ठीक है। ये वेसिकुलर जो बनाती है इनको वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। इसको VAM वैम और इसको AM कहते हैं, ठीक है। और अब वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा के नाम से नहीं जाना जाता है, अब सीधा उसको अर्बुस्कुलर माइकोराइजा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो माइसीलिया है अंदर जो जा रहा है, हाइफी जो अंदर जा रहे हैं, ये दो तरीके के हाइफी होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के हाइफी होते हैं? दो तरीके के। और उनके दो तरीके के हाइफी में कुछ होते हैं सेप्टेड और कुछ होते हैं एसेप्टेड,
ठीक है। जो सेप्टेट तरीके के जो माइकोराइजा होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं जब फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर हो। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर अगर होगा तो माइकोराइजा का जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, वो सेप्टेट होगा। और एसेप्टेट कब होगा, जब माइकोराइजा फाइकोमाइसिटीज से होगा, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एसेप्टेट वाले जो फंजाई हैं वो कौन कौन से हैं। एसेप्टेट में है हमारे पाइथियम और हमारा एंडोगोन, और कौन सी स्पीसीज हो सकती है, राइजोफेगस, राइजोफेगस। ठीक है, अब इनके लिए जो होस्ट प्लांट होता है वो होस्ट प्लांट कौन से हैं, होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं, ग्रेमिनी, पामी, लेग्युमिनेसी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एक्सेप्ट पाइनेसी। ठीक है, क्योंकि पाइनेसी के अंदर सेप्टेट फाइल वो पाया जाता है, माइसीलिया। ठीक है, पाइनेसी के मेंबर जो होते हैं उनके अंदर जो माइसीलिया पाया जाता है, फंजाई जो पाया जाता है वो कैसा होता है, वो सेप्टेट होता है। ठीक है, अब सेप्टेट में हमने पढ़ लिया। अब सेप्टेट में और कौन कौन से मेंबर्स आ सकते हैं। सेप्टेट में हमारे आ जाएंगे, रेड कलर से ही लिख लेते हैं, चलो इससे लिखते हैं। तो सेप्टेट में हमारे जो फंजाई होंगे वो होंगी, एक तो आर्मिलेरिया, और दूसरा होता है हमारा राइजोक्टिना। ठीक है, आर्मिलेरिया एंड राइजोक्टिना। अब इसके लिए होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं, होस्ट प्लांट, इसके लिए हमारे होस्ट प्लांट हो जाएंगे एरिकेसी, ठीक है, एरिकेसी होगा, ऑर्किडेसी होगा, ऑर्किडेसी हो गया हमारा, और जेंटीमेसी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एंडोमाइकोराइजा के अंदर जहाँ पे वेसिकल्स बनती हैं, जो फंजाई वेसिकल्स बनाते हैं उनको वेसिकुलर अबेस्कुलर माइकोराइजी बोलते हैं, और जो अबेस्क्यूल बनाते हैं, हिस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको एल्बेस्कुलर माइकोराइजी बोलते हैं। ठीक है, सभी के सभी फंजाई क्योंकि वेसिकुलर नहीं होते हैं, वेसिकल्स नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको एल्बेस्कुलर माइकोराइजी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, एक स्पीसीज है जो कि वेसिकल्स नहीं बनाती है, पता है वो कौन सी स्पीसीज है, चलो मैं नाम लिखवा देती हूँ, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो स्पीसीज के जो फैमिली है वो है गीगा स्पोरेसी। ठीक है, गीगा स्पोरेसी के जो मेंबर्स होते हैं वो वेसिकल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो माइसीलिया होता है वो सेप्टेट और एसेप्टेट दो टाइप के होते हैं। जो सेप्टेट होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, जो एसेप्टेट माइसीलिया बनाते हैं वो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फंजाई के, आर्मिलेरिया एंड राइजोक्टिना, और सेप्टेट वाले के हैं पाइथियम, एंडोगोन और राइजोफेगस। ठीक है, और ये कौन कौन से होस्ट प्लांट हैं वो भी सारा मैंने आपको लिखा दिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कि एल्बेस्कुली नहीं बनाती हैं, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बैठ। चलिए हम लिखते हैं ऐसे फंजाई जो कि एल्बेस्कुली नहीं बनाती है, जो फैमिली एल्बेस्कुलर फंजाई को नहीं रखती है। वो कौन कौन सी फैमिली है, वो है हमारी रूसी फेरी,
चिनोपोडियेसी, पोलिगोनेसी और साइप्रेसी। ठीक है, ये फैमिलीज हैं जो कि अर्बेस्कुली नहीं बनाती हैं। अर्बेस्कुली नहीं बनाती, ये फैमिलीज हैं। ठीक है, इनको लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना मैं भूल गई। देखो, ये जो वेसिकुलर एबेस्कुलर माइकोराइजी होता है ना, इनको हम वेसिकुलर एबेस्कुलर माइकोराइजी इसलिए भी कंसीडर नहीं करते हैं, इसकी जो वेसिकल्स होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो केवल 4 से 15 दिन की होती है। ठीक है, सिर्फ 4 से 15 दिन की होती है और सारे फंजाई इसको बनाते भी हैं। इसीलिए इसको नॉर्मली किस नाम से जाना जाता है आज के टाइम में? अर्बेस्कुलर माइकोराइजी। अब देख लिया कि ऐसे भी फंजाई हैं जो कि कुछ होस्ट प्लांट के अंदर अर्बेस्कुली नहीं बनाते हैं। वो होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं? क्रूसीफेरी, चिनोपोडियेसी, पोलिगोनेसी एंड साइप्रेसी। ठीक है, अब कुछ फैमिलीज हैं तो इनके प्लांट्स भी ऐसे फैमिलीज हैं तो इनके कुछ प्लांट स्पीसीज भी होंगी जो कर की जिनके अंदर की फंजाई जो होता है वो अर्बेस्कुली नहीं बनाता है। वो है हमारी पाइनेसी के मेंबर, ब्यूटिलेसी के मेंबर, फ्यूमेरेसी के मेंबर, कैमेलिनिएसी के अंदर और अट्रिकेसी के अंदर। ये हैं कुछ फैमिलीज जिनके की मेंबर अर्बेस्कुली नहीं बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंजाई हैं जो कि ज़ाइगोमाइकोटा, फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा से आते हैं, जिसका कि ऑर्डर ग्लोमेल्स है। उन ग्लोमेल्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंजाई हैं? एक तो ग्लोमस, ठीक है, एक है गीगास्पोरा, ठीक है, और सेंट्रोस्पोरा, ओक्टोस्पोरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई हैं जो कि ग्लोमेल्स ऑर्डर की हैं, ज़ाइगोमाइकोटा फाइलम की हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर बनाते हैं। एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर्स बनाते हैं ये लोग। ठीक है, और ये जो हमारा गीगास्पोरा होता है ये ज़ाइगो और एज़ाइगो दोनों स्पोर्स बनाता है। ये जो हमारा गीगास्पोरा है ये एसेक्सुअली ज़ाइगोस्पोर और एज़ाइगोस्पोर दोनों बनाता है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमने पढ़ा था एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन, ये हमारा मोस्ट रिसेंट वाला, मोस्ट एडवांस वाला था। लेकिन ये जो हमारा एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन होता है ये सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे एंशियंट टाइप ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन is very ancient association। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो राइनी चार्ट है ना, उसके अंदर दिया हुआ है ऑफ डेवोनियन पीरियड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट रिसेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है माइकोराइजल वाला वो कौन सा है और मोस्ट एंशियंट कौन सा वाला है। तो मोस्ट एंशियंट हमारा है ये एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन, क्योंकि इसके बारे में राइनी चार्ट में भी दिया हुआ है जो कि डेवोनियन पीरियड में पाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंडोमाइकोराइजा जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम एंडोमाइकोराइजा के टाइप आगे पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड
एंडोएक्टोमाइकोराइजा मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एंडोमाइकोराइजा से रिलेटेड, या कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से बेनिफिट पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।